क्या मेरी आंखें और आपकी आंखें दोनों एक तरह की आंखें हैं, या मुझे सेंसिटिविटी ज्यादा बरतनी है जिंदगी भर और आपको नहीं बरतनी हो कि आपकी नेचुरली ठीक थी? आपकी आईज और मेरी आईज में ऐसा कुछ भी फर्क नहीं है। मैंने अपनी आंखें ठीक करवाई, लेजिक सर्जरी मैंने करवाई, मेरी आंखें आज नॉर्मल है, मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है। अब क्या मेरी आंखें और आपकी आंखें दोनों एक तरह की आंखें हैं? हाँ भी और नहीं भी। कैसे? आपकी और मेरी आंख में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मेरी आंख मेरे को चश्मा नहीं है बचपन से, तो मेरी आंख हमेशा फोकस में थी। आप इसको इजीली समझिए, हमारी आंख एक कैमरा है जो कि एक अच्छे फोकस में है, इसलिए हमें चश्मा नहीं लगता। आपकी आंख एक कैमरा है जो थोड़ी सी आउट ऑफ फोकस थी। हमने मतलब आप उसमें सामने से एक लेंस यानी कि चश्मा पहनते थे तो वो फोकस में आ जाती थी। हमने उस चश्मे की जगह आपकी कॉर्निया में आंख की फ्रंट की काली पुतली का शेप थोड़ा सा चेंज कर दिया, ताकि इसका खुद का पावर चेंज हो गया और आपकी आंख फोकस में आ गई। तो आपकी आंख और मेरी आंख में कोई भी फर्क नहीं है। नहीं, ये सब कॉन्टेक्स्ट मेरा ये था, जैसे अब मैं बरसात में जाऊंगा, मैंने लेजिक सर्जरी करवाई है, मेरी आंखें अब ठीक हो गई, चश्मे के बगैर दिखाई पड़ रहा है। आपकी आंखें बचपन से ठीक थी जी। अब मैं बरसात में जाऊंगा, आप बरसात में जाएंगे, मैं धूल में जाऊंगा, आप धूल में जाएंगे, मैं पानी के अंदर जाऊंगा, आप पानी के अंदर जाएंगे, मैं ऊपर पहाड़ पे चढ़ के जाऊंगा, आप पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, या मुझे क्रिकेट की बॉल लगती है, आपको क्रिकेट की बॉल लगती है, बैडमिंटन लगता है, कुछ भी झटके, कुछ भी चीज़ें, क्या दोनों का एक ही असर है या अलग अलग है? या मुझे सेंसिटिविटी ज़्यादा बरतनी है ज़िंदगी भर और आपको नहीं बरतनी हो कि आपकी नेचुरली ठीक थी? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी आइज़ और मेरी आइज़ में ऐसा कुछ भी फ़र्क नहीं है। आपकी एक है इनिशियल पीरियड में, जैसे अभी 10 ही दिन हुए हैं, इस दौरान में तो अगर आपकी आंख में कोई चोट लग जाए या आपकी आंख में कोई इन्फेक्टेड पानी चला जाए तो सर्जरी को वो अफेक्ट कर सकता है, ख़राब कर सकता है। एक बार 2-4 महीने निकल गए, उसके बाद आपकी आंख और मेरी आंख में ऐसा कोई भी अंतर नहीं है, कोई आपका एक्स्ट्रा एहतियात, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं है जो आपको बरतने की ज़रूरत है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, आपकी और मेरी आंख में एक डिफरेंस ये ज़रूर है कि अगर हम प्रॉपरली आई को एग्जामिन करेंगे तो आपकी आंख को देख करके ये बता सकते हैं कि इसमें लेज़र सर्जरी हुआ है। वो तो टेक्निकल आदमी बता पाएंगे ना, आम आदमी तो बता नहीं, कोई भी नहीं। और शायद मतलब आप तो देखो मेरे पास आएंगे तो मुझे याद होगा मैंने आपका ऑपरेशन किया है, बट कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका 5 साल 8 साल पहले मैंने सर्जरी किया है, आते हैं, मैं उनको देखता हूँ और मैं कहता हूँ आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, आपको तो चश्मे की जरूरत ही नहीं। तो कहता है आप ही ने तो हटाया था 5 साल पहले। तो मुझे भी दोबारा देखना पड़ता है, अरे हाँ हटाया था, करेक्ट। लेजिक सर्जरी के बाद कितने दिन इंसान को सावधानी बरतनी होती है और किस किस तरह की सावधानी? सर देखिए, बेसिक सावधानी है आँख को मसलना नहीं है, आँख में चोट ना लगे, आँख में धूल मिट्टी ना जाए और आँख में पानी ना जाए। ये चीज़ का आपको खास ख्याल पहले 3 से 4 दिन रखना है और कैजुअली इसका ख्याल 1 महीने तक रखना है। और एक बार 1 महीना निकल गया, इसके बाद आप इसको भूल सकते हैं कि आपने कोई सर्जरी कराई थी और आपको कोई भी किसी भी तरह का एहतियात बरतने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, फिर मतलब सब कुछ नॉर्मल है? एकदम नॉर्मल। ठीक है। लेजिक सर्जरी के बारे में, क्योंकि आंखों का इलाज, एक तो बहुत लोग डरते भी हैं कि आंखों में क्या होता होगा, बड़ी सेंसिटिव, जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ पर एक कांटा पीटा गया, सुनकर बड़ा डरावना लगता है। एक बार आम सरल शब्दों में बताइए कि कोई इंसान जो अपना चश्मा हटवाता है सर्जरी के जरिए, वो कितना आसान या कितना कठिन प्रोसेस है? लेज़र सर्जरी बहुत ज़्यादा आसान सर्जरी है। हम लोग आँखों की 36 तरह की अलग अलग ऑपरेशन करते हैं। लेज़र सर्जरी, मोतियाबिंद के ऑपरेशन, आँख के पर्दे के ऑपरेशन, काले मोतिये के ऑपरेशन, पुतली बदलने के ऑपरेशन, इन सब में से एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन, सबसे आसान था लेसिक सर्जरी सीखना। इसके अंदर हमारी जो आँख की काली पुतली है, जो ब्लैक आपको मेरी आँख का नज़र आ रहा है, इस काली पुतली के ऊपर एक कांच होता है ऐसे राउंड शेप का। हमने इसको लेज़र से तराश के इस थोड़ा सा फ्लैट कर दिया और इसका पावर थोड़ा कम कर दिया। इससे आपका जो माइनस का चश्मे का पावर होता है वो कम हो जाता है। हम इसको इतना तराशते हैं, इतना फ्लैट करते हैं कि ये नंबर 0 हो जाए। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट सर्जरी है, बहुत ही ईजी सर्जरी है। सबसे ज़्यादा बड़ी पावर कितनी थी जिसका आपने लेज़र किया? सो देखिए, लेज़र सर्जरी टिपिकली पहली बात मैं आपको थोड़ी सी इसको थोड़ी डिटेल में समझाऊंगा कि लेज़र सर्जरी पिछले 30 साल से हो रही है। ओके। हमारे हॉस्पिटल में ही पिछले 25 साल से हो रही है, विश्व भर में 30 इयर्स हो गए।
और लेजर्स इम्प्रूव हुए हैं समय के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटल रेवोल्यूशन हो गया। वही लेजर्स रिफाइन हुए हैं, इक्विपमेंट बेटर हुई है, चीज़ें बेटर हुई है, लेकिन हमारी समझ बहुत बेटर होती चली जा रही। शुरुआत में जब लेज़र आया, रिजल्ट्स इतने अच्छे थे, तो लेज़र से 10, 11, 12, 14, 15 नंबर तक के भी लेज़र हमारे हॉस्पिटल में भी किए जाते थे। फिर 2006 में एक टेक्नोलॉजी आई ICL, जिसमें कि पुतली में लेज़र नहीं किया जाता, आँख के अंदर एक एडिशनल लेंस लगाया जाता है और उससे चश्मा हट सकता है। सो हाई नंबर की पावर्स में ICL सर्जरी किया जाता है। हाईएस्ट नंबर जो कि मैंने ऑपरेशन से हटाया है, दैट इज़ -28। -28? -28। -28 का मतलब ये है कि पेशेंट जब चश्मा हटा देते हैं तो उनको सिर्फ इतनी दूरी तक नजर आता है, इसके बाद की सारी दुनिया बहुत बहुत ज्यादा धुंधली है। और वो पेशेंट मतलब इतनी आंखें कैसे खराब हो जाती लोगों की? -28, दैट्स इनसेन। चश्मे का नंबर होना का मतलब ये नहीं है कि आंखें खराब है। चश्मे का नंबर होने का मतलब सिर्फ यही है कि आंख आउट ऑफ फोकस है, कोई बीमारी नहीं है ये। हाँ, वो डॉक्टर के एक नजरिए से खूबसूरत एहसास है कि व्याख्या उसकी है। बट ये जैसे -2, -3 समझ में आता है, इसके ऊपर जो आंखें जा रही है -10 के पार, क्या फैक्टर्स होते हैं कितनी आंखें मतलब आउट ऑफ फोकस हो जा रही है? हाई नंबर होने के क्या रीजंस हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम समझते हैं और जिनको हम नहीं भी समझते। जेनेटिक्स एक फैक्टर है। देखा गया है कि जहाँ दोनों पेरेंट्स या एक पेरेंट का चश्मे का नंबर ज़्यादा है, वहाँ बच्चों के भी चश्मे के नंबर ज़्यादा होने का चांस है। दूसरा एक फैक्टर है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इनडोर स्क्रीन टाइम, इनडोर वीडियो गेम्स, मोबाइल गेम्स। इसके ऊपर बहुत रिसर्च है जो कहती है कि हाँ, ये भी हमारी आँख के इलोंगेशन, आँख के साइज़ को बढ़ने की टेंडेंसी देता है। इसीलिए अब गाइडलाइंस ये बताती हैं बच्चों को कि दिन में 2 से 3 घंटा आउटडोर एक्टिविटी, धूप में जाना बहुत ज़रूरी है। इससे चश्मे का नंबर बढ़ने से रुक सकता है। बाकी वेरी हाई नंबर्स का एक कारण होता है पैथोलॉजिकल मायोपिया, इस बीमारी को बोलते हैं। कुछ लोग इस चीज़ के लिए प्रीडिस्पोज्ड हैं और उनका चश्मे का नंबर बढ़ता चले जाता है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा हाई हो जाता है। अब जैसे मुझे बचपन में चश्मा नहीं लगा था, फिर चश्मा आया, अब चश्मा मैंने लेजिक से हटवा दिया जी। अब जो मेरा बच्चा होगा, क्या उसको चश्मे का नंबर होगा? क्योंकि मैंने चश्मा यहाँ हासिल किया था, बचपन से चश्मा नहीं था मेरा। देखिए, आप बचपन से इस हाइट के थोड़ी थे। एक उम्र है ना ग्रोथ की। हाँ। अब और मैं आपकी हाइट का थोड़ी ना हूं, तो ये कहना कि आपके बच्चे को चश्मा आएगा या नहीं, चांस की बात है। मेरे बच्चे को चश्मा आएगा या नहीं, चांस की बात है। लेकिन क्या आपके बच्चे को चश्मा आने का चांस मेरे बच्चे से ज़्यादा है? मुझे बचपन से चश्मा नहीं है, बाद में भी नहीं आया, तो हाँ, आपके बच्चे को चश्मा आने का चांस मेरे बच्चे से थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब एक क्लाइंट आपको और बढ़ जाएगा फिर। ओके, लेजिक में आप मुझे बताइए कितने प्रकार के लेजिक होते हैं? क्योंकि जब मैं लेजिक कराने की बात कर रहा था, मुझे याद है मैं NDTV में मेरे कई सारे सहयोगी थे, तो मेरे एक सहयोगी हैं विकास भदौरिया जी, अच्छे रिपोर्टर, तो उन्होंने कहा कि यार तुम स्माइल सर्जरी करवा लो, मैं फलाने डॉक्टर जानता हूँ, स्माइल कर लो। किसी ने कहा सिल्क सर्जरी करवा लो, मुझे नहीं पता था क्या है, मेरे लिए स्माइल मुस्कुराहट है, सिल्क अलग। हमने जो करवाई वो थी कॉन्टोरा विजन, जो मैंने करवाई थी। अब ये सब एक ही है, अलग अलग लेजिक है, क्या है, तीनों में फ़र्क क्या है, कितना समय का फ़र्क है, कौन सी बेस्ट है? बहुत अच्छा सवाल है, बट एक्चुअल बात ये सब ना ब्रांड नेम है। अब ये कहना कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा ख़राब है, तो ब्रांड्स के बीच में चूज़ करना हो गया। बहुत पेशेंट आते हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में ये सारे ब्रांड नेम्स पॉपुलर हो गए हैं, इस वजह से पेशेंट्स बहुत। ब्रांड नेम एज इन आप कहते हैं कि मैं आईफोन यूज़ करता हूँ, हाँ, और मैं कहता हूँ कि मैं सैमसंग यूज़ करता हूँ। अरे भाई, दोनों फ़ोन ही तो यूज़ करते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनी का बना हुआ है, काम तो वही कर रहा है। सो जैसे सिल्क और स्माइल हैं, दोनों सेम ही टेक्नोलॉजी है, एक जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की है, एक कार्ल ज़ाइस कंपनी की है, काम तो एक ही कर रही है।